Okay, now we are going to solve the next question, number 33. Okay, इसमें हमारे पास एक statement given है जो हमें prove करनी है. Prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle, तो I have drawn a diagram. तो एक line है LM जिसको हमने L denote किया है, वो draw की गई है QR side के parallel, right? To intersect the other two sides in distinct point. तो ये वाली जो line है ये PQ एंड PR साइड को दो पॉइंट्स पे क्या करिए इंटरसेक्ट करिए L एंड M पे, राइट. आर डिवाइडेड, नाउ द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. तो ये जो साइड्स हैं वो किस उसमें डिवाइड हुए हैं, PL एंड LQ, यहाँ पे PM एंड MR. तो वो कह रहे हैं कि इनका जो रेशियो है वो सेम होगा. अच्छा, ये लाइन पढ़ के क्या पता चल रहा है आपको, क्या है ये एक थ्योरम है हमारी विच इज योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना. सो हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने क्या करना है, टू प्रूव क्या है हमारे पास, पहले वो लिख लेते हैं. सो व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, कि हमें प्रूव करना है कि जो रेशियो आएगी हमारे पास PL अपॉन LQ वो बराबर आएगी हमारी PM अपॉन किसके, MR के. सो ये हमें प्रूव करना है, राइट. और हमें गिवन क्या है, that LM is parallel to QR, right? तो ये हमारे पास कंडीशन गिवन है. अब हमने क्या करनी है, अब हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम QM कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट. सो QM को मैच किया हमने, ये ड्रॉ कर रहे हैं लाइन, एंड वी विल ऑल्सो कंस्ट्रक्ट LR. सो कंस्ट्रक्ट करें ये दोनों चीजें, ड्रॉ QM and LR, and now what we are going to do is कि हम एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द पॉइंट M जो मीट कर रहा है हमारी PQ साइड को, एंड देन फ्रॉम द पॉइंट L जो मीट करेगा हमारा PR पॉइंट को, ना. सो ये परपेंडिकुलर्स हैं हमारे. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम. सो इसके लिए हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, अच्छा वी नो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ना. सो हम क्या करने वाले हैं, पहले हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल PLM, और इसका एरिया फाइंड करते हैं. सो वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल PLM क्या होगा. अच्छा, अब हमने क्या लेना है, एक बेस कंसीडर करेंगे एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. तो हमें पता चल रहा है कि जो M एंड यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं MX, एंड यहाँ पे एक पॉइंट हो गया Y, है ना. सो MX क्या है हमारा, वो हाइट है, राइट. परपेंडिकुलर वाली हाइट होती है हमारे पास. तो बेस क्या हो गया हमारे पास, PL. सो हाफ इंटू PL इंटू MX, ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल PLM, राइट. और इसके साथ हम कंसीडर कर रहे हैं ट्राइंगल QML, राइट. सो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल QML बराबर है हाफ इंटू, अच्छा इस केस में बेस क्या है हमारे पास, अगर अगेन हम यही हाइट कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा बेस हो गया LQ. सो इट इज LQ मल्टीप्लाइड बाय MX, राइट. सो ये हमारे पास दो एरियाज निकाले हमने. अब सिमिलरली अगर हम चेक करें, अगर हम इस बेस को ले रहे हैं PM बेस को, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल PLM क्या लिखा जा सकता है, दैट इज हाफ इंटू PM. अब हमारा बेस हो गया, एंड हमारे पास जो हाइट है दैट इज योर LY, राइट. और इस तरफ ये जो हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज LMR. इसका एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल RML या LMR भी लिख सकते हो आप. तो ये क्या बन गया, हाफ इंटू, अच्छा इस केस में हमारा बेस क्या है, दैट इज योर MR या RM कह सकते हैं हम, राइट. एंड हमारे पास अगेन हाइट किस उससे गिवन है, दैट इज योर LY. नाउ अगर हम इन एरियाज का एक रेशियो फाइंड करें तो हमें क्या मिल रहा है, विल सी एरिया ऑफ ट्राइंगल PLM डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल QML. तो वो किसके बराबर हो जाएगा, अब हम इनको डिवाइड कर रहे हैं. लेट्स सी, हाफ इंटू PL मल्टीप्लाइड बाय MX अपॉन हाफ इंटू LQ मल्टीप्लाइड बाय MX. तो यहाँ से जो कॉमन टर्म्स थी वो कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल गया ये बराबर है PL अपॉन LQ के. सिमिलरली अगर हम इन दोनों की रेशियो फाइंड करें तो हमें क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PLM डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल
RML, तो हमें क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू PM मल्टीप्लाइड बाय LY डिवाइडेड बाय हाफ इंटू MR मल्टीप्लाइड बाय LY। तो हमें क्या मिला, PM अपॉन MR, राइट। सो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशंस बन गई। अच्छा, आई होप आपको एक कंडीशन पता है ट्राइंगल्स के केस में कि अगर हम दो पैरेलल लाइंस के बिटवीन सेम बेस पे ट्राइंगल्स फॉर्म करते हैं तो उन दोनों ही ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होता है। सो यहाँ पे इस केस में QML एंड RML जो दो ट्राइंगल्स हैं दोनों ही LM बेस पे बने हैं, है ना, और ये पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन है LM एंड QR। तो वी नो बाय दिस कंडीशन हमारा ये जो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे मैं वही लिख रही हूँ, राइट। यू कैन ऑल्सो राइट द होल कंडीशन, आप पूरी कंडीशन एग्जाम में लिख भी सकते हो। सो वी नो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल QML है वो बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल RML के, राइट, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो आप वो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल मेंशन करके आओगे, राइट, एग्जाम में। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है, यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PLM यही है, राइट। तो ये जो दोनों हमारी रेशियोज होगी वो इक्वल होगी, है ना, इनका न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। सो हमें यहाँ से क्या मिला, इस इक्वेशन को हम 7 मार्क कर देते हैं। सो वी कैन से फ्रॉम 5, 6 एंड 7 इन तीनों इक्वेशन से हमें मिल गया PL अपॉन LQ किसके बराबर है, PM अपॉन MR, राइट। सो दिस इज द कंडीशन जो हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस थ्योरम व्हिच इज योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू अदर पार्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ से जो हमने रिजल्ट लिया ना इस थ्योरम से, उसी रिजल्ट को हमने आगे अप्लाई करना है। सो द क्वेश्चन सेज हेंस इन ट्राइंगल PQR प्रूव दैट, अब हमें ये प्रूव करना है इस ट्राइंगल में कि दैट अ लाइन L intersects the sides PQ and PR of a triangle at L and M respectively such that LM is parallel to QR. So from this theorem, क्योंकि हमने ये थ्योरम प्रूव की है तो वहां से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी L लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसको, साइड्स PQ एंड PR को, राइट। तो हमने वही साइड्स लेके ये प्रूव किया है, डन। एंड अब हमारे पास क्या गिवन है, PL की लेंथ गिवन है हमें 5.7 सेंटीमीटर। सो वी हैव PL इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर एंड PQ की लेंथ गिवन है हमें 15.2 सेंटीमीटर, राइट। एंड हमें क्या गिवन है, MR की लेंथ गिवन है दैट इज योर 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें PM जो साइड है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अब ये जो हमारे पास अगर हम चेक करें PL, PM, MR यहाँ पे है, इसमें हमें सिर्फ एक LQ की वैल्यू नहीं पता। तो अगर हम LQ की वैल्यू फाइंड कर ले तो उससे हम फिर यहाँ से ही PM की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और LQ कैसे बन रहा है, देखो LQ क्या है, अगर हम पूरी PQ लेंथ में से PL लेंथ माइनस कर दे तो हमें LQ मिल जाएगा। सो ओके, लेट्स फाइंड LQ। सो LQ इज इक्वल टू PQ माइनस PL। तो PQ की लेंथ कितनी है हमारी 15.2 माइनस PL की लेंथ है 5.7। तो हमें ये कितना मिल गया, लेट्स सी 15 में से 5 गए 10 एंड हमें 0.7 माइनस करना है। सो वी गेट 9.5 सेंटीमीटर, राइट। अब हम इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से हम PM की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो PM अपॉन MR, अच्छा MR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे विच इज 5.5। दिस इज इक्वल टू PL की लेंथ है 5.7 डिवाइडेड बाय LQ की लेंथ कितनी है हमारी 9.5। अब लेट्स सी हमारा PM कितना हो गया, इट इज 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 9.5, राइट। अब आप चाहो तो डेसिमल्स को पहले सेपरेट कर सकते हो, विल गेट 57 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय ये डेसिमल ऊपर आ जाएगा एंड ये दोनों डेसिमल्स को हम नीचे लिख सकते हैं ना। सो यहाँ पे 57 9 ये कैंसिल आउट हो रहा है हमारा 19 के टेबल पे 3 एंड 5
राइट, एंड यहाँ पे हमें मिल गया 11 और ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, सो वी गेट 33 डिवाइडेड बाय 10। सो हमारी पीएम की लेंथ कितनी आ गई, 3.3 सेंटीमीटर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज आवर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड जो हमें क्वेश्चन गिवन था। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर।